देखिए, सबसे पहले आज जो टॉपिक है उसका नाम समझ लो क्या है, प्रोनाउन केस चार्ट। अब ये प्रोनाउन केस चार्ट होता क्या है पहले ये समझो। जब आप किसी प्रोनाउन को यूज करते हो तो वो प्रोनाउन आपका अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे कभी आप बोलते हो आई, कभी आप बोलते हो मी, कभी आप बोलते हो माई, कभी आप बोलते हो माइन, कभी बोलते हो माई सेल्फ। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो आई है, मी है, माई है, माइन है और माई सेल्फ है, सर इनमें अंतर क्या है? ठीक है, ये आपका किस तरीके से वर्क करता है? ठीक है, मतलब आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, यहां पर ये जो चार अलग अलग नाम हैं जिसमें एक आई है, एक मी है, एक माई है, एक माइन है और एक माई सेल्फ है। क्या ये चार जो नाम है आपके, ये किस तरीके से आपके यूज हो रहे हैं? क्या आप इसकी वैल्यू को समझते हैं? तो वही चीज आज की इस क्लास में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपके जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन भी होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में वर्क करते हैं, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली उसकी कैटेगरी होती है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। दूसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी होती है स्टूडेंट्स पॉजेसिव केस। And the last one that we have is reflexive case. तो आपका प्रोनाउन केस चार्ट को हमने चार अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। यस, मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप सभी का, कि आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दें और मजे से सीखे, कोई टेंशन बिल्कुल ना ले, है ना, बिल्कुल अच्छे से सीखे। देखिए, अगर मैं नॉमिनेटिव केस की बात करूं तो नॉमिनेटिव केस में आपका एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में एक ही आता है दैट इज यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, दे। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमको चीजें समझ में आए। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और ये नेम, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। तो आपके पर्सन तीन होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, है ना। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज होता है दैट इज यू। और थर्ड पर्सन, पहले तो पर्सन समझो, आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? जब आप किसी से बात करते हो तो उसमें जो स्पीकर होता है ना, वो अपने आप को आई बोलता है। हर व्यक्ति अपने आप को आई मानता है। मैं अपने आप को आई मानता हूं, आप अपने आप को आई मानते हो। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं तो मैं कहूंगा आई एम ए टीचर। आप एक डॉक्टर है तो आप क्या कहेंगे? आई एम ए डॉक्टर। मैंने क्या कहा? आई एम ए टीचर। आपने क्या कहा? आई एम ए डॉक्टर। तो आप भी अपने आप को आई कह रहे हो, मैं भी अपने आप को आई कह रहा हूं। मैं सामने वाले को यू बोल रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक डॉक्टर है, यू आर ए डॉक्टर। और आप मुझे क्या बोल रहे हो? आप एक टीचर है, यू आर ए टीचर। मतलब आप मुझे आप बोल रहे हो जबकि मैं आपको आप बोल रहा हूं। मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूं लेकिन आप अपने आप को मैं बोल रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को आई और वी की कैटेगरी में रखता है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन माना जाता है। सामने वाले को वो यू बोलता है, इसलिए यू को सेकंड पर्सन माना जाता है। आई और यू, मैं और आप मिलकर जब किसी थर्ड की बात करेंगे, मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, मैंने आपसे कहा, आई ने यू से कहा वो मेरा दोस्त है, तो ये हो गया वह थर्ड पर्सन। शी थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, नेम थर्ड पर्सन। कोई नेम आ गए, जैसे राम मेरा दोस्त है तो राम भी थर्ड पर्सन है। बहुत सारे लोग पर्सन का संबंध सिंगुलर प्लूरल से करते हैं, वो चीज अलग है। सिंगुलर मतलब जो एक सिंगल को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल मतलब जो दो या दो से ज्यादा हो। लेकिन पर्सन अलग है। पर्सन का संबंध आपका सिंगुलर प्लूरल से नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान हर स्टूडेंट्स को देना है। गेटिंग एवरीवन? देखिए, नाउन्स आर नाउन और दूसरा है प्रोनाउंस। अंतर समझो क्या है। Every living and non-living things, person, place are considered as a noun. हर लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और मृत व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो होता है वो आपका नाउन है। बहुत सारी डेफिनेशन है नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। एवरीथिंग दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन सी आर नाउन्स। बहुत सारी नाउन की डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें आपकी नाउन है।
नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं। नाउन में अलग अलग जेंडर्स होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे नाउन को स्टडी करते हैं। नाउन को सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नाउन को अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस से भी स्टडी करते हैं। लेकिन अभी आपको चूंकि बेसिक तौर पर समझना है तो मैंने यहां लिखा बॉय, गर्ल, रोहन, गीता। तो मुझे बताइए बॉय क्या है? एक लड़का है। मैंने कहा लड़का स्कूल जाता है, लड़का पढ़ाई करता है, लड़का इंग्लिश सीखता है। बार बार मैं लड़का यूज कर रहा हूं, तो लड़के के बदले में क्या यूज कर सकता हूं? ही। तो वे शब्द, द वर्ड्स which are used on the place of noun, ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर उपयोग होते हैं are called, कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? प्रोनाउंस। तो ये जो ही है, ये इस बॉय के लिए आपने यूज किया तो ही हो गया प्रोनाउन। गर्ल के लिए आप यूज करोगे शी। रोहन और गीता दोनों को एक साथ आपने कहा कि रोहन और गीता स्कूल जा रहा है, रोहन और गीता पढ़ाई कर रहा है, रोहन और गीता यहां आ रहा है, रोहन और गीता क्रिकेट खेल रहे हैं। बार बार रोहन गीता बोल रहे हो, उनके बदले क्या यूज कर लोगे आप? दे। तो ही, शी, दे, इट, आई, यू, वी, ये सारे आपके होते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो जो नाउन के बदले उपयोग में हो। आई रिपीट दिस लाइन, प्रोनाउन वो जो नाउन के बदले में उपयोग हो। तो ये सारे वर्ड आपके हैं सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। इसी का नाम है प्रोनाउन केस चार्ट। अब होता क्या है, एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन आई, है ना। एक प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन आई। अब इसको आप कभी कभी मी लिखते हो, कभी आप इसको माई लिखते हो, कभी आप इसको माइन लिखते हो, कभी आप इसको माई सेल्फ लिखते हो। तो वही हमको आज स्टडी करना है कि हमें माई सेल्फ कब लिखना है, जब वो रिफ्लेक्सिव में यूज हो। हमें माइन कब यूज करना है, जब वो पॉजेसिव केस के प्रोनाउन में यूज हो। और हमें पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव में होगा तब माई यूज करना है। तो ये दोनों के बीच में हमको अंतर पता होना चाहिए। ऐसे ही होता है अस, यहां पर हुआ आपका आर, यहां हुआ आस, यहां हुआ आर सेल्व्स, ठीक है। ऐसे ही यू का होता है, ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, यहां यूअर होता है, यहां यूअर्स होता है, यहां यूअर सेल्फ भी होता है और यूअर सेल्फ्स भी होता है। दोनों में क्या अंतर है हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी सारे के सारे स्टूडेंट सबसे पहला तो एक चीज पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं। आप सबका क्वेश्चन होगा कि सर इनको यूज कैसे करना है, कैसे समझना है। तो एवरीबडी हैज टू फोकस ओवर हियर। मैं कमेंट ऑफ ही कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपकी चैट ऑफ नहीं होगी मैं ध्यान से नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि जिसको जो डाउट आता है वो पेशेंस बिल्कुल नहीं रखता, वो तुरंत पूछता है उसी टाइम पर। अभी आगे सब बताऊंगा, दे दोस्त सब्र रखो मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। पुरुषोत्तम पारिक, तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा पढ़ाने अगर बोलोगे तो। लेकिन अभी कमेंट नहीं करेंगे, मैंने कमेंट ऑफ कर दी। मुझे 10 मिनट एक एक स्टूडेंट का अटेंशन यहाँ चाहिए, नहीं तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं मूड में आता हूं पढ़ाने के और वो कुछ न कुछ लिख देते हैं जो मन में आता है। ध्यान दो इधर सब। अब पहला क्वेश्चन तो है हमारा नॉमिनेटिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, कहां हमें आई लगाना है और कहां हमें मी लगाना है। और सर ये जो है पॉजेसिव केस, ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रोनाउन। सर ये क्या नई चीज है, तो आइए आपको सारी चीज में डिटेल में बताता हूं, पूरा ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की, जिसमें है आई। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। जैसे आपने कहा मैं एक टीचर हूं, क्या कहा आपने? मैं एक टीचर हूं, तो क्या कहोगे आप इंग्लिश में? आई एम ए टीचर। तो ये जो आई है, जो आपने बोला है कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, क्या यहां आप ऐसा लिख सकते हो मी एम अ टीचर? आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मी जो है वो अलग चीज हो गई, दैट इज वाई। आप बोलेंगे मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। क्या कहोगे? आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। तुम एक इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। तो आई जो है ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये आगे आ रहा है। अब देखना,
शी, उसने मुझे एक कॉपी दी, शी गेव मी अ कॉपी की, आई अ कॉपी। बताइए, उसने मुझे एक कॉपी दी तो शी गेव मी अ कॉपी कि शी गेव मी अ कॉपी? शी यहां क्या है? सब्जेक्ट। ये दोनों जो है ये जगह ऑब्जेक्ट की है, तो इसमें आई और मी में से ऑब्जेक्ट कौन सा? मी, मतलब ये गलत है, ये सही है। तो आंसर क्या आएगा? शी गेव मी अ कॉपी। गेटिंग? उसने मुझे एक कॉपी दी तो शी गेव मी अ कॉपी, ये मी आएगा आपका इस तरीके से। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, मी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, तो जो शुरू में लगे, आई रिपीट, जिनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज हो रहा है, वो आपके हैं सब्जेक्टिव केस। वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा, जिस पर एक्शन हो रही हो, जैसे आप मुझे जानते हो, यू नो मी, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए हमने क्या बोला? आई नो यू। लेकिन आप मुझे जानते हो तो यू नो आई की यू नो मी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहां पर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यू ही लिखा हमने। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। मैं इसके भी ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूं, ध्यान देना। ही का होता है हिम, शी का होता है हर, दे का होता है देम, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और नेम का ऑब्जेक्टिव केस नेम ही होता है। या फिर आप हिम भी यूज कर सकते हो उसके लिए। लड़का है तो हिम, लड़की होगी तो हर। ठीक है, ये इस तरीके से आपका यूज होता है, ध्यान देना। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा तो वो वहां से दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉजेसिव केस की। क्वेश्चन उठता है सर ये पॉजेसिव केस क्या है, ये कैसे यूज होता है सर, ये समझाओ हमें। तो भैया पॉजेसिव केस को दो कैटेगरी हमने बनाई है। पहली कैटेगरी बनाई है पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव वाला पॉजेसिव आपकी भाषा में कहो तो। जो एडजेक्टिव वाला है ना, यहां से एक ऐसी लाइन खींच दो आप, उसके बाद में नाउन आएगा। क्या कहा हमने? ध्यान दो, पॉजेसिव वाला जो एडजेक्टिव है उसके बाद में एन मतलब नाउन। जैसे आपने कहा मेरा पेन, माय पेन, मेरा घर, माय होम, मेरी स्कूल, माय स्कूल, मेरे पापा, माय फादर, मेरी मम्मी, माय मदर। अब मैंने कहा आप, हमारे पापा और फादर, हमारी मम्मी और मदर, हमारी गलती और मिस्टेक, हमारी चेयर और चेयर, हमारी स्कूल और स्कूल, हमारा देश और कंट्री, आपका देश योर कंट्री, आपकी जिम्मेदारी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही इसका बनता है हिज, उसकी गलती हिज मिस्टेक। लड़की है तो ये देखो, ध्यान से देखना, यहां हिम है, हिम का हिज हो रहा है, लेकिन यहां हर है और हर का हर ही हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि ये हर और ये हर में क्या अंतर है, तो बताना ये हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ये हर जो है पॉजेसिव केस है। फिर आप कहोगे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोले सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा दिस इज हर पैन, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये उसका पैन है। लेकिन मैंने कहा दिस इज हिज पैन, तो ये उसका पैन है, किसी लड़के का। ऐसे इसके बाद इसका जो पॉजेसिव बनता है नाउन प्रोनाउन वाला, वो हिज ही बनता है, इसमें एस लग जाता है तो यह हर्ष हो जाता है। ऐसे देम, इसका होता है देयर, THEIR, देयर के साथ लगता है नाउन और यहां लगता है देयर्स। ठीक है, ऐसे ही होता है इट, इसका पॉजेसिव बनता है इट्स और ये होता है नाउन, और यहां आपको कुछ नहीं लिखना है। ऐसे ही नाउन का जो बनता है उसमें नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगता है, नेम्स लगता है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉमिनेटिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपके पॉजेसिव केस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर माय और माइन में क्या अंतर है, तो आइए आपको समझाता है। मेरा पेन, लेकिन जब आप कहोगे मेरा तो माइन, पेन नहीं आएगा। यह मेरा है, दिस इज माइन, ये हमारा है, दिस इज आर्स, ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स, यह उसका है, दिस इज हिज, यहां भी हिज, यहां भी हिज, एस मत लगाना। यह उसका है, दिस इज हर्स, ये उनका है, दिस इज देयर्स, और ये उसका है, दिस इज इट्स। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। माय पेन, मेरा पेन, और माइन का मतलब भी हो रहा है मेरा, आर मतलब हो रहा है हमारा, आर्स मतलब भी हो रहा है हमारा, हमारा हमारी हमारे, योर का मतलब हो रहा है तुम्हारा,
ठीक है, और yours का मतलब भी हो रहा है तुम्हारा। दोनों के मीनिंग सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही his का मतलब हो रहा है उसका, उसकी, उसके। ये his का मतलब भी हो रहा है उसका, उसकी, उसके। मतलब जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है। हर का मतलब भी हो रहा है उसका, उसकी, उसके। हर्ष का मतलब भी हो रहा है उसका, उसकी, उसके। देयर का मतलब हो रहा है उनका, उनकी, उनके। ये देयर का मतलब भी हो रहा है उनका, उनकी, उनके। ज्यादा के लिए, जैसे वहां 8-10 लड़के खड़े, मैंने कहा ये उनकी प्रॉपर्टी, दिस इज देयर प्रॉपर्टी। बोलो एक बार, दिस इज, यह मेरी संपत्ति है, दिस इज माई प्रॉपर्टी। माई प्रॉपर्टी, ये आपकी संपत्ति है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। ये हमारी संपत्ति, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। ये उनकी संपत्ति है, दिस इज देयर प्रॉपर्टी। ये उसकी संपत्ति है, लड़के की है तो हिज, लड़की की होगी तो हर। आप देख सकते हैं, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, दिस इज हिज प्रॉपर्टी, दिस इज हर प्रॉपर्टी। आपको जो भी जिस भी तरीके से यूज करना है, यू कैन जस्ट यूज इट। गेटिंग? सो एवरीबडी, मैं चाहूंगा अटेंशन आप सभी का। ये है आपके प्रोनाउन केस चार्ट में सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजेसिव केस और चौथा लास्ट में है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है वो देखो। इसका मतलब होता है खुद, स्वयं। देखना एवरीबडी, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। नंबर 1 सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, हम अपना काम स्वयं करते हैं। नंबर तीसरा सेंटेंस, तुम अपना काम स्वयं करते हो। नंबर 4 सेंटेंस, वह अपना काम स्वयं करता है। लड़की होगी तो वह अपना काम स्वयं करती है। ठीक है, अब यहां पर ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। इन चारों की जब आप इंग्लिश बनाओगे ना तो आपको बहुत अलग इंग्लिश मिलेगी। मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो इंग्लिश बनेगी आई डू माई वर्क। आई डू मतलब मैं अपना काम, मैं काम करता हूं। माई वर्क मतलब अपना काम, ये जो अपना काम है इसके लिए माई वर्क आएगा। स्वयं के लिए लगेगा इंग्लिश में माई सेल्फ। आप देख सकते हैं, ये रहा सब्जेक्टिव केस, ये रहा पॉजेसिव केस और ये रहा रिफ्लेक्सिव केस। इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया है ना। दूसरा, हम अपना काम स्वयं करते, देखो यहां भी अपना काम आया, तो इस अपना काम के लिए अब लगेगा वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। आवर सेल्फ का पॉजेसिव होता है आवर सेल्व्स, वी का पॉजेसिव होता है आवर सेल्व्स। तो इंग्लिश बनेगी वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना काम स्वयं करते। तीसरा, तुम अपना काम स्वयं करते हो, तुम का होगा यू। You do your work yourself। ध्यान देना थोड़ा सा, you do मतलब आप करते हो, your work अपना काम, yourself स्वयं। You do your work yourself, right? तुम अपना काम स्वयं करते हो, ये इस तरीके से बनता है। वह अपना काम स्वयं करता है, वह का होगा he, यहां होगा does। He does his work himself। ठीक है, he does his work himself। ठीक है, वह अपना काम स्वयं करता है। अगर लड़की होती तो she does her work herself। अगर मैं लिखता वे अपना काम स्वयं करते हैं तो बनता they do their work themselves। इन लाइंस के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपना वर्क डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अपना वर्क का कोई मीनिंग नहीं होता। दूसरी चीज, स्वयं का भी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता। स्वयं जिस सब्जेक्ट के साथ लगा है उसी का हो जाता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो स्वयं के लिए माई सेल्फ अब लगेगा। तुम अपना काम स्वयं करते हो तो अब स्वयं के लिए योर सेल्फ लगेगा। तो ये जितने भी वर्ड यहां बनने वाले हैं, माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इसका बनेगा देम सेल्फ्स। ये प्लूरल है, इसलिए जो भी प्लूरल रहता है उसमें सेल्फ नहीं लगता, उसमें सेल्फ्स लगता है। जैसे देखो, आर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ठीक है, इट का बनेगा इट सेल्फ। इन सारे के सारे वर्ड का मतलब होता है अपने आप में या स्वयं।
क्या मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का? स्वयं या अपने आप में, ठीक है, दोनों मीनिंग होता है इसका, रिफ्लेक्सिव इसका। तो उम्मीद करता हूं कि एक एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में प्रोनाउन केस चार्ट है क्या। और ये नहीं अभी समझ में आया तो 1% भी लोड मत लेना, क्योंकि इसको भी मैं रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन जितना डिटेल में आज मैं करवा रहा हूं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए तो इस क्लास को याद ही रखना, डे 8 आप लोगों का है जिसमें हम लोगों ने प्रोनाउन केस चार्ट को डिटेल पढ़ा है। फिर भी कोई डाउट क्यूरीज होगी तो हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो 4 कैटेगरीज में डिफाइन होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। अब आप पूछोगे सर कोई नाम आ जाए तो उसको कैसे करना है, तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। मैंने कहा राम अपना काम स्वयं कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस ए। सेंटेंस बी देखो, राम एंड श्याम, अब 2 नाम आ गए, अपना काम स्वयं कर रहे हैं। सी वाला देखो, गीता अपना काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही डी वाला देखो, गीता एंड सीता अपना काम कर रही है। यह प्रोनाउन केस चार्ट पढ़ाने का उद्देश्य ही आपको होता है कि आपको इन सेंटेंसेस के सही मायने पता चले कि इंग्लिश में जब आप बात करते हो तो कहां पर क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। आइए सबसे पहले राम अपना काम कर रहा है, इसकी इंग्लिश बनाओ। राम इज डूइंग, अपना काम मतलब हिज वर्क, स्वयं कर रहा है तो हिमसेल्फ। आप देख सकते हैं राम के लिए हमने हिज लगाया, अपना काम के लिए पॉजेसिव, और रिफ्लेक्सिव क्या यूज किया, हिमसेल्फ। ऐसे ही गीता जो है, गीता के लिए देखो, गीता अपना काम स्वयं कर रही है तो गीता इज डूइंग, यहां था हिज वॉक, यहां आएगा गीता के लिए हर वॉक, यहां हिमसेल्फ है, यहां हर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन अगला जो सेंटेंस है उसमें राम और श्याम है, यहां गीता और सीता है, तो यहां पर अलग चीजें होंगी, राम एंड श्याम। अब 2 लोग हैं तो आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। आर डूइंग, यहां है हिज वर्क, यहां है हर वर्क, यहां आएगा देयर वर्क देमसेल्व्स, ठीक है। राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्व्स, राम और श्याम अपना काम स्वयं कर रहे हैं, तो यहां ये लगा आपका देयर, ये इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है गीता एंड सीता अपना काम स्वयं कर रही हैं, तो गीता एंड सीता आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्व्स। तो गीता और सीता के लिए आर लगाया हमने, यहां डूइंग यूज किया, यहां हमने देयर लगाया, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि चीजें कैसे चेंज होती हैं। मैंने अपना काम किया लेकिन आपने अपना काम नहीं किया। चलो इसकी इंग्लिश बना के बताओ, मैंने अपना काम किया लेकिन आपने अपना काम नहीं किया। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैंने अपना काम किया मतलब आई डिड माई वर्क, ठीक है, आई डिड माई वर्क बट यू डिडंट डू योर वर्क। ध्यान से देखना, आई डिड माई वर्क, ये डिड क्या है, V2 है ना। मैंने अपने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड माई सेंटेंसेस, लेकिन आपने अपने सेंटेंसेस नहीं बनाए, बट यू डिड नॉट मेक योर सेंटेंसेस। गेटिंग एवरीवन? ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो। अगर ये आपको आ जाते हैं तो समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
चलिए आइए एक छोटा सा टेस्ट दे दो आप, तो मुझे ये तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को प्रोनाउन केस चार्ट आ रहा समझ में। उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं आगे लेकर चलूंगा और जो भी डाउट है आपके बताऊंगा। ठीक है, यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। Okay, so students, now you can see I have given you an exercise that you guys have to solve, and let's see how you can actually answer it. On the board I have written exercise and I just want to know that कि आपको प्रोनाउन केस चार्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो आपको अपने हैंड से आंसर करना, जितना आपसे बने